मोबाइल से कॉलिंग करके लिंक भेजकर लोगों के अकाउंट से पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी थ्रेट्स हैं हमारे समाज के लिए इस युग में, जिसके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये मिशन है कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर गांव तक हम लोग पहुंचे, हर गांव-गांव में डिजिटल वॉरियर बनाएं, जो उत्तर प्रदेश की मुहिम है, जिससे साइबर अपराध जो हो रहे हैं आज की डेट में उसको रोका जा सके, उसको कम किया जा सके। ये हमारा मिशन है। सबसे पहले यदि आपके संग कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो 1930 पर कॉल करें। सबसे पहले 24 घंटे का हेल्पलाइन है गृह मंत्रालय का, और उसको बताएं कि आपका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, कहाँ पैसा गया है। ये सामने वाले अकाउंट को 48 घंटे के लिए फ्रीज कर सकता है और आपका पैसा वापस आ जाएगा। यदि उस अकाउंट में पैसा रहा तो तुरंत करना है ये काम। जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी उतनी चांसेस हैं कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। था जिसपे आज 1,45,000 फॉलोअर हैं, उससे मुझे कॉल आ रही है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले फॉलो किया हुआ है उन लोगों को लग रहा है कि ये पेज मैं ही चला रहा हूं, तो वो आपत्तिजनक है। अर्धनग्न वीडियो डली हुई है उस पे, तो आप सबको भी मैं बता दूं कि उस पेज को अनफॉलो कर दें। मूवी आर्मर ऐप का उन्होंने नाम लिया, जिसका अगर हम इंस्टॉल कर लें तो 60% सिक्योरिटी हमारे फोन की हो सकती है। और यहाँ पर एक डिजिटल वॉरियर का क्लब भी बनाया गया है, साइबर सिक्योरिटी सेफ का क्लब भी बनाया गया है, जो आगे से प्रज्ञान में रहकर बाकी समाज को भी गाइड और नेतृत्व करने का कार्य करेगा, दिशा देने का कार्य करेगा कि कैसे हम साइबर ठगियों से बच सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम को लेकर जागरूक अभियान लगातार चल रहा है। अब वही अभियान प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर में चल रहा है। साइबर सेफ उत्तर प्रदेश ये अभियान चल रहा है। यहाँ जो गौतम बुद्ध नगर की जो कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह भी यहाँ पहुंची हैं, और जो जेवर के विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं। साइबर क्राइम से संबंधित जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, और लगातार ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि किस तरीके से साइबर क्राइम से बचा जा सके। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं हरीश सर हमारे साथ मौजूद हैं। साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए बच्चों को समझाया जा रहा है। जो उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहोगे आज के खास प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी साइबर सेफ उत्तर प्रदेश, लगातार उत्तर प्रदेश में शिकंजा कसने का काम कर रहा है प्रशासन साइबर अपराधियों पर, मगर साइबर कम नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज विद्यालय प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम के ऊपर एक कार्यशाला वर्कशॉप आयोजित की गई है, जो माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी के दिशा निर्देशन में की गई है। और इस वर्कशॉप को जो ट्रेनिंग करने वाले हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह और श्री अमित दुबे जी, जो इसके मेन ट्रेनर हैं, जो हमारे बच्चों को और यहाँ के सभी सामाजिक नागरिकों को ये बता रहे हैं कि किस तरह के क्राइम आज लेटेस्ट हो रहे हैं, किस तरह से हमारे बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए जाते हैं, किस तरह से हमारा डाटा हमारे मोबाइल से चुरा लिया जाता है, और किस तरह से अननेसेसरी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उनको हमें बेच दिया जाता है। वो सारी लेटेस्ट चीज़ें वो आप हमें बता रहे हैं, और हमारे सारे बच्चों की नॉलेज इसमें एम्पावर हो रही है, बढ़ रही है। और इसी क्रम में आज एक साइबर सिक्योरिटी क्लब भी प्रज्ञान में बनाया गया है। ये बच्चे हमारे ट्रेनर्स के द्वारा एक्सपर्ट किए जाएंगे, और बाद में समाज में जाकर के ये जगह जगह जाकर के समाज को जागृत करने का काम करें। देखिए, साइबर एक ऐसा शब्द है जो आने वाले समय में जिस तरीके से सूचना और तकनीक का दौर बढ़ा है, तो उसी रेसों में अपराधी भी बहुत सक्रिय हो गए हैं। साइबर अपराध करने वाले लोग आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया किसी को, उससे वसूली कर ली पैसों की। कुछ लोग मोबाइल पर लैपटॉप पर रैंसम भेजकर हैक कर लेते हैं उनकी पर्सनल जानकारी, फिर सौदेबाजी होती है। और जिस तरीके से मोबाइल से कॉलिंग करके लिंक भेजकर लोगों के अकाउंट से पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी थ्रेट्स हैं हमारे समाज के लिए इस युग में, जिसके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके लिए हम कानून बनवाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन कानून से ज़्यादा बेहतर है कि हम समाज में इस तरीके का एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, नौजवानों को जागरूक करें और उन्हें बताएं कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, बैंक में ट्रांजैक्शन करते हुए
किस तरीके से सावधान रहना चाहिए, यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था। और इस कार्यक्रम में हमने पीएचडी किए हुए 2 एक्सपर्ट लोगों को बुलाया था, अमित दुबे जी और त्रिवेणी सिंह, जो इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। और ये चूंकि जेवर आज दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, यहाँ आने वाले समय में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होंगी, इसलिए यहाँ का विधायक होने के नाते मेरी इच्छा थी कि यहाँ के लोग अवेयर हो जाएं और अभी से बचाव के तरीके अपनाने लगें। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो हो रहे हैं साइबर अपराध, उन पर हम लगाम लगा सकते हैं। आज यहाँ पर साइबर सेफ उत्तर प्रदेश नाम से एक माननीय विधायक जी के सौजन्य से उनके मार्गदर्शन में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका मेन थीम था कि साइबर सिक्योरिटी को कैसे बच्चों के बीच में, ग्रामीण अंचल के बीच में कैसे फैलाया जाए। जैसा आप जानते हैं कि आजकल कहीं ना कहीं रोज दूसरे दिन हमें खबर मिलती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कहीं व्यक्ति ठगी का शिकार हो गया है, और उन चीजों से कैसे बचें, ये सारी आज कार्यशाला रही। बहुत सारे टिप्स हमें मिले, जिससे हमें समझ में आया कि क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, कैसे किसी लिंक को क्लिक ना करें अगर हम, तो शायद बहुत हद तक हम साइबर ठगी से बच सकते हैं। तो डॉक्टर त्रिवेणी सिंह जी के सौजन्य से यहाँ पर, और अमित कुमार दुबे जी ने यहाँ पर अपना संभाषण दिया। उसमें उन्होंने बताया बहुत सारी चीजें कि कैसे हम ध्यान दें, अपने ऐप को यूज करें। मोबी आर्मर ऐप का उन्होंने नाम लिया, जिसका अगर हम इंस्टॉल कर लें तो 60% सिक्योरिटी हमारे फोन की हो सकती है। और यहाँ पर एक डिजिटल वॉरियर का क्लब भी बनाया गया है, साइबर सिक्योरिटी सेफ का क्लब भी बनाया गया है, जो आगे से प्रज्ञान में रहकर बाकी समाज को भी गाइड और नेतृत्व करने का कार्य करेगा, दिशा देने का कार्य करेगा कि कैसे हम साइबर ठगियों से बच सकते हैं, कैसे हम ऐसे कार्य करें कि जो जिससे कि कोई बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो भी ध्यान रखे, और अगर किसी मोबाइल को फंक्शनिंग में हम कर रहे हैं तो भी हम ध्यान। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की मुहिम है कि हर कॉलेज में साइबर क्लब बनाया जाए, और हर कॉलेज में वो जो साइबर क्लब है उसमें कुछ ट्रेंड बच्चे रखें और वो डिजिटल वॉलंटियर बनाए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की मुहिम है। हमारा फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन इस मुहिम के साथ है, और इसकी शुरुआत आज हुई है माननीय विधायक जी के नेतृत्व में। और हमारा ये मिशन है कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर गांव तक हम लोग पहुंचे, हर गांव-गांव में डिजिटल वॉरियर बनाए, जो उत्तर प्रदेश की मुहिम है, जिससे साइबर अपराध जो हो रहे हैं आज की डेट में, उसको रोका जा सके, उसको कम किया जा सके। ये हमारा मिशन है। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी जैसा अमित जी हमारे दोस्त हैं, इन्होंने बताया कि मूवी आर्मर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें बच्चे, काफ़ी कुछ उससे सुरक्षित हो जाएँगे। और दूसरा, हम लोगों ने ये तैयार किया है साइबर क्राइम से कैसे बचें। ये 20 पॉइंट्स दिए गए हैं। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि ये पॉइंट्स बारीकी से पढ़ें, और एक बार नहीं, कई बार पढ़ें। अगर सिर्फ़ इतना ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से वो साइबर अपराध से बचे रहेंगे। देखिए, सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहले यदि आपके संग कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो 1930 पर कॉल करें। सबसे पहले 24 घंटे का हेल्पलाइन है गृह मंत्रालय का, और उसको बताएं कि आपका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, कहाँ पैसा गया है। ये सामने वाले अकाउंट को 48 घंटे के लिए फ्रीज कर सकता है, और आपका पैसा वापस आ जाएगा यदि उस अकाउंट में पैसा रहा तो। तुरंत करना है ये काम, जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी, उतनी चांसेस हैं कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। दूसरा, www.cybercrime.gov.in, इस पर कंप्लेन कर दें। इस पर आप यदि फाइनेंशियल फ्रॉड की भी कंप्लेन कर सकते हैं, यदि कोई दूसरा क्राइम हुआ है आपके साथ, सोशल मीडिया क्राइम हुआ है, एंटिटी थेफ्ट, इंपर्सोनेशन, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, तो एक अलग सेक्शन जिसमें महिला और बच्चे अपना नाम छुपा के, अपनी पहचान छुपा के भी कंप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा, संचार साथी .gov.in, एक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें 6 सिटीजन सर्विसेज है, जिसमें यदि आपका फ़ोन खुद चोरी हो जाता है तो आपको लगता है आप क्या करें, कहाँ जाएं? संचार साथी .gov.in पर जाएं, वहाँ पर अपने चोरी हुए फ़ोन की रिपोर्ट कर दें। फ़ोन आपका यदि नेटवर्क पे आया तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आप कलेक्ट कर लें। उस पर आप जाके देखेंगे तो 14 लाख से ज़्यादा फ़ोन पिछले कुछ सालों में रिकवर करा के लोगों को दिए जा चुके हैं। दूसरा, उसमें यदि आपको कोई परेशान कर रहा है इंटरनेशनल नंबर से, तो आप उस पर जाके कंप्लेन कर दें, वो ब्लॉक हो जाएगा। यदि आपके आधार नंबर से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं ये आपको चेक करना है, तो उस पर जाके चेक कर लें। तो ऐसे 6 सर्विसेज हैं। संचार साथी .gov.in पर जाएं, 6 सर्विसेज का लाभ उठाएं।
काफी हद तक वो आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद। मेरा तो पेज हैक हो चुका है, 1 साल हो गया। बोले नहीं, आपको मैंने लाइव देखा है आपके पेज पे। फिर मैंने चेक किया तो जो मेरा अब वाला पेज था वो लाइव चल रहा है ठीक ठाक उस पे, लेकिन जो पुराना पेज था जिसपे आज 1,45,000 फॉलोअर हैं, उससे मुझे कॉल आ रही है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले फॉलो किया हुआ है उन लोगों को लग रहा है कि ये पेज मैं ही चला रहा हूं, तो वो आपत्तिजनक है, अर्धनग्न वीडियो डली हुई है उस पे। तो आप सबको भी मैं बता दूं कि उस पेज को अनफॉलो कर दें, और सर अगर मेरी कुछ मदद कर सके या तो उसे वापस करा दें, क्योंकि उस पे मेरा फोन नंबर भी डाला हुआ है, मेरा जीमेल एड्रेस भी डाला हुआ है और मेरे घर का एड्रेस भी डाला हुआ है। काफी कोशिश मैंने कर ली जितनी मैं कर सकता था। फेसबुक टीम से भी मैंने बात करने की कोशिश कर ली, जो मेरे मित्र थे, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने काफी कोशिश की, मेटा टीम से कन्वर्जन हुआ, लेकिन लास्ट टाइम पे आते वक्त वहां से थैंक यू का ऑप्शन आ जाता है, ईमेल सेंड, हाँ मतलब वो कह देते हैं हमने तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन हुआ अभी तक कुछ नहीं है। वो स्थिति जस की तस है, सॉल्व हो जाएगा, आप मुझे बाद में संपर्क करें। एक्चुअली सर एक प्रॉब्लम और बड़ी जब आती है, जब उस पर कोई ऐड आता है और बांग्लादेश और पाकिस्तान से कॉल आने लगती है मेरे पास कि ये सामान आप बेच रहे हैं, इसका मुझे एड्रेस बता दीजिए। तो सर प्लीज कुछ हो सके तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। Thank you, sir. Chanchal Sharma ji. Nice question. If the people like you are the victim of this cyber crime, जेवर के सभी वरिष्ठ नागरिकगण, पत्रकार बंधुओं, एंड ऑफ कोर्स माय डियर यंग लेडीज एंड यंग जेंटलमैन, आज के सूरज की धूप बहुत तीखी तो नहीं है। तीखी धूप होने का एक ही फायदा होता है कि अगर किसी को बहुत अधिक ज्ञान देते देते नींद आने लगे तो धूप ऐसी होती है कि आपको परिश्रम की तरफ थोड़ा सा ढकेलती है। आप सभी बच्चे और सभी नागरिक ये सोच रहे होंगे कि साइबर के विषय में भारत सरकार और प्रदेश की सरकार ने इतना अधिक लोगों का ध्यान आकृष्ट करना क्यों प्रारंभ किया। आज की तारीख में भारत सरकार का गृह मंत्रालय साइबर अवेयरनेस, साइबर क्राइम से लड़ने और भविष्य में उभरने वाली सभी प्रकार की साइबर चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे भारतवर्ष को सुदृढ़ कर रहा है। भारत की पुलिस इस आने वाली चुनौती से जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए और इस पर विजय प्राप्त करने के लिए नित्य नए प्रयोग अमल में ला रही है। उसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी सोचा कि साइबर के बारे में, तकनीक के विषय में जितना ज्ञान दिया जाना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि सभी नागरिकों को इस विषय में एक अवेयरनेस, एक साक्षरता करवाना, एक जागरूकता करवाना अपरिहार्य हो गया है। मैं आपका ध्यान पिछले 5 से 7 वर्षों में पूरे विश्व में एक अलग से आंधी की तरफ आकृष्ट करूंगी। ये युग संचार क्रांति का युग है। 1980 लेट 80s में जब परम सुपर कंप्यूटर का पहली बार भारत में निर्माण हुआ था, तो लगा था कि हम लोग सुपर कंप्यूटर्स के एज में आ गए एंड ह्यूमन कंप्यूटेशन जो नहीं संभव है वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा कर लिया जाए। लेकिन 1980s के बाद जो भी कारण रहा हो, जो संचार क्रांति को आना था उसको आते आते 20 वर्ष हो गए। However, during the last 5 to 7 years, the world has come incredibly closer. बहुत निकट, बहुत दूर का संसार आपकी मुट्ठी में आ गया है। अभी विनायक जी ने आपको AI के बारे में, ChatGPT के बारे में, गूगल के बारे में बताया। मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूंगी, जो आज का विश्व है उस विश्व को बदलने में 10 वर्ष लगेगा। आपके हाथ में एक छोटे से स्मार्ट डिवाइस, मोबाइल फोन ने आपकी दुनिया को रातों रात बदला। पैंडेमिक के दौरान जो चीजें असंभव, अकल्पनीय मान ली गई थी, वो गांव-गांव तक पहुंची और सबके हाथ तक आई। और वो आपकी किसी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर आपको डिजिटल अरेस्ट करती हैं और आपको उकसाती हैं कि आप उनके झांसे में आ जाएं। रैंसमवेयर के माध्यम से आपके लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल में बहुत से ऐसे वायरस
भेज दिए जाते हैं, जिन्हें खोलने के बाद हमारा मोबाइल और कंप्यूटर हैक हो जाते हैं। फिर हमसे उसके बदले में पैसा मांगा जाता है। और फिर और संक्षेप में मैं आपको समझाना चाहूं, बच्चे सभी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत हम संदेश पढ़ते हैं कि मेरे सोशल प्लेटफॉर्म को हैक कर दिया गया है। तो ये जो साइबर अपराधों का एक दौर सा चला है, वह आने वाले समय में हम लोगों को किस तरीके से परेशान कर सकता है और उसके लिए हमें कैसे जागरूक होना पड़ेगा, उसी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ विषय विशेषज्ञ आपके बीच में मौजूद हैं कि हम किस तरीके से ये जो साइबर थ्रेट्स हमारे सामने हैं, इनसे बचा जा सकता है, हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। यहाँ उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे मैं विशेष तौर पर गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि आप ऐसा कोरा कागज हैं जिस पर जो भी अंकित हो जाएगा वह हमेशा आपके दिलो दिमाग में रहेगा। इसलिए हमें सोशल मीडिया के दोनों पहलुओं पर विचार आज से ही करना चाहिए, इसके सकारात्मक पहलू भी और नकारात्मक भी। हमारी ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वह हमारी सोच से संचालित होते हैं, और हम देखते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने का प्रयास करती है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा का संचयन अपने दिलो दिमाग में रखें। यह पॉजिटिव ऊर्जा आपको बहुत तेजी से आपके विकास के पथ पर ले जाएगी, और नेगेटिव ऊर्जा से जो गंदे ख्याल हमारे दिलो दिमाग में आते हैं उनसे दूर रखेगी। विकास का सीधा रास्ता है जो हमें पॉजिटिविटी से प्राप्त हो सकता है। तो चूंकि आप मेरे देश का भविष्य हैं, आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। हम जिस शक्तिशाली भारत का सपना देख रहे हैं, हम जिस विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उसका माध्यम आप लोग हैं। तो ये 6 मिलियन लोग कहां से खड़े हो गए जो फेसबुक चला रहे हैं, जो चलाने वाले लोगों से ज्यादा हैं, उन्हीं से बचना है। वही फेक है, वही क्रिमिनल है, और वही दुनिया चला रहे हैं। हमें सोचते हैं हमारी ओपिनियन महत्वपूर्ण है, नहीं, यहां पर एक नैरेटिव सेट किया जाता है। अब जरा उसके अंदर क्लिक करना, जहां वो 10 मिलियन लेगा उस पर क्लिक कर देना, अगला पेज खुलेगा, उसके नीचे जाना, ये सारी इंफॉर्मेशन छुपा के बताई जाती है। नीचे जाओगे तो एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके, उसको क्लिक कर देना। जब सी डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो नीचे ये बताया जाएगा कि फेसबुक या इंस्टाग्राम आज तक आपके फोन से क्या क्या डेटा लेता रहा है, आपको तो पता ही नहीं।